नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट स्नेह सनी। आज हम बात करेंगे आकाशिक रैकेट्स पे एंड आई एम अ थेरेपिस्ट एंड आई हैव ब्रॉट माय अनदर कलीग हु इज़ अ थेरेपिस्ट फ्रॉम अमेरिका। आई एम बेस्ड इन लंदन। तो हम आज थोड़ी थोड़ी सी बात करेंगे कि आकाशिक रैकेट्स होते क्या हैं और कैसे एक्सेस किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द past life regressions. So it's a very informal chart to give you guys a little bit of the insights. So welcome Smriti, how are you from all the Thank way you. from America? Namaste. Namaste, Snehaji. Thank you so much for inviting me to this podcast. It's a wonderful opportunity. And thank you आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स डिस्कस करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी है। आकाशिक रिकॉर्ड्स बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। एंड मैं ये शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ। So बात करते हैं what is Akashic records. I mean records which are in Akasha, right? Akashic means Akash. Akasha में records हैं and we both can talk side by side. So these are the हम लोग सोल हैं जो पहली बार ज़मीन पे नहीं आए हैं. वी हैव बीन देयर ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर टू फिनिश योर Absolutely. कर्मास ऑन द अर्थ. तो जितनी बार हम इस धरती पे आते हैं, हम कुछ बुरा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे रिकॉर्ड होते हैं. हमारे पुराने पेरेंट्स पुराने टाइम पे लोग कहा करते थे ना कि वो धर्मराज वो फैसला करेंगे, चित्रगुप्त फैसला करेंगे, बुक कीपिंग लेके बैठे हैं. इट्स लिटरली that same records for every humans, every soul on that earth, and which is in Akash, in Akasha. करेक्ट, That's why Akashic record name comes in, isn't it? करेक्ट। Am I right? Yeah. इसलिए हम आकाशिक रिकॉर्ड्स को बहुत बार सोल रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। एंड जो कॉन्सेप्ट आपने अभी शेयर किया, चित्रगुप्त का जो कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही पर्सनल लेवल पे अप्लाई किया जाता है, जहाँ पे आप जो सब एज ए ह्यूमन या फिर इवन एज एनी जीव आत्मा आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो इमोशंस है, एक्सपीरियंसेस है, थॉट्स है, डिजायर्स है, इंटेंशंस है, ये सारी जो एनर्जी बेस्ड चीजें हैं, ये सारी एक इम्प्रेशन छोड़ती है यूनिवर्स पे, और ये सब कुछ आपके पर्सनल सोल रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, इस रैकेट को जब हम खोलते हैं ना तो इसमें लाइफ टाइम्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, एक उस सोल की जर्नी की ऑन ऑन द प्लैनेट, ऑन दिस प्लैनेट और द अदर प्लैनेट्स, क्योंकि इट्स नॉट ओनली वन प्लैनेट ऑन द अर्थ. हम तो धरती को जानते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, बट दिस अनदर प्लैनेट्स, प्लेंटी प्लैनेट्स, यू नो. तो वो सारे records आपको मिलते हैं. एंड हाउ डज दिस वर्क? तो स्मृति आप बताओ कि कैसे होता है अगर क्लाइंट आपके पास आता है, वो क्यों आता है क्लाइंट. सो लेट्स गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक ऑन दैट वन एज वेल. एब्सोल्युटली। सो आई विल लाइक टू शेयर फ्रॉम माय एंड जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक मैं अभी तक ऑलमोस्ट 50 रीडिंग्स, 50 अलग अलग लोगों के रीडिंग्स कर चुकी हूँ। और ऑफ कोर्स मैंने काफी एनिमल्स के भी रीडिंग्स किए हैं। और बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा है। लोग अलग अलग रीजन से आते हैं आकाशिक रीडिंग्स कराने के लिए। कोई लोग क्यूरियोसिटी के लिए आते हैं, कोई लोगों के पास बहुत ही एक बर्निंग डिजायर, एक कुछ क्वेश्चन होता है, या फिर कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके उनको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं कहीं और। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का आकाशिक एक्सपीरियंस मेरे साथ इतना सुंदर रहा है कि दे व्हेन दे शेयर दैट विद समवन एल्स, वो दूसरे पर्सन को भी इच्छा होती कि हम ये आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का एक्सपीरियंस करें, और खुद के बारे में थोड़ा डीपली जान सके। अ, तो इंटेंशंस ये सारे होते हैं। स्नेहा जी, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? आपने जब रीडिंग की है, लोग क्या क्या इंटेंशन से आपके पास आते हैं? मैं खुद बड़ी अमेज होती हूँ उसमें थी जब मैं लोगों के records पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ऐसी आई मीन थोड़ा सा मैं डिफरेंस बताऊंगी पहले पास्ट लाइफ में और दिस इसमें, सो दैट यू नो हम्म। पीपल कैन टेल अ डिफरेंस व्हाट इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन. देयर इज अ डिफरेंस ओके। बिटवीन पास्ट लाइफ रिग्रेशन. पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो क्लाइंट होता है उसको हिप्नोटिक स्टेट में डाला जाता है एंड दे कम टू यू विद द वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम कि मेरी सर्जरीज होती हैं बार बार स्टमक पे, क्या है इशू, वाई आई कीप डूइंग दैट. सो देन यू पुट देम इन अ हिप्नोटिक स्टेट एंड दे go through that what in the previous life and then they clear that.
जहाँ तक हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स का है, उसमें हम सिर्फ आपकी नाम लेते हैं, आपका पूरा नाम, एंड समटाइम विल टेक योर डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें जो हम लोग हैं, हम कनेक्ट करते हैं 7D कनेक्शन, 7th डायमेंशन में। तो उसमें एक क्लाइंट डज नॉट गो इन एनी हिप्नोटिक स्टेट और एनीथिंग, पर इसमें करेक्ट। क्या है कि दिस इज एक्चुअली अ होल लाइब्रेरी ऑफ योर थिंग। वेर PLR में इज ओनली दैट स्पेसिफिक इशू वी आर sorting आउट। इसमें जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो बहुत सी बुक्स वॉल टू वॉल होती हैं, इसमें सेम चीज़ होती है कि राइट। आपके सारे records वहाँ है तो होते हैं। एंड even though sometimes you have a specific question, the therapist has a lot of other things to tell you. एंड मैं राइट। खुद अमेज्ड हो जाती हूँ कि जब मैं लोगों के records पढ़ती हूँ, इनफैक्ट मैं अपने भी जब कई बार पढ़ती हूँ तो अमेज होती कि मुझे वो कैसे पता चला या मुझे वो कैसे नज़र आया। आई मीन इसमें all your five senses are being used, so I'm more of a visual sense and a feeling sense मुझे ज़्यादा आती, but every therapist have their own way of feeling it. एंड इवन दो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड का किया, जिसको मैं किंडर गार्डन से जानती हूँ, लिव्स इन इंडिया, जिसके लिए मैं जिन लोग के लिए इंडिया जाती हूँ, सरप्राइजिंगली स्मृति, आई थॉट आई विल नो एवरीथिंग अबाउट हर। तो मैंने उसको बोला क्या करना है यार पढ़ा, किसी से नहीं, पढ़ पढ़ पढ़। एंड मैंने जूम पे उसका पढ़ा, एंड आई टोल्ड हर दैट स्पेसिफिक थिंग, विच मेरे को भी लगा कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं क्यों इसको बार बार ये राइट। क्वेश्चन कर रही हूँ। इट हैपन्स टू बी दैट बड़ी बात कि वो पायल उसको मंदिर में मिली थी। वाह। सो आई वुड नॉट नो छोटी छोटी, इतनी छोटी चीजें। सो या हाँ। मैं खुद अमेज्ड हो जाती हूँ जो records मुझे नजर आते हैं। आई आई डोंट नो, इट्स how spirituality works, maybe, how the things are downloaded to us. But जब हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि हम किसी के भी records निकाल सकते हैं, तो स्मृति लेट्स क्लैरिफाई दैट, क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है, उसकी बच्ची हैंडीकैप्ड है, उसकी records पढ़ दोगी, तो वी कांट। यस। सो लेट्स गो थ्रू कि किन हालात में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक तो बहुत ही जो प्रैक्टिशनर्स है, और ये जो सारे रिकॉर्ड रीडर्स हैं, जनरली बहुत एथिकल है। एंड बहुत सारी चीजें प्रोहिबिटेड है जब तक एक्सपर्टीज ना हो। और हम जब क्लाइंट्स को कंसल्ट करते हैं रीडिंग्स होने के पहले, तो हम उन्हें गाइड भी करते हैं कि आप किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, किस प्रकार के नहीं पूछ सकते हैं। तो कुछ चीजें जो ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, कंप्लीटली वज्र है, और कोई अगर अनकॉन्शियस है, जिनकी मृत्यु हो गई है, या कोई 18 साल से नीचे है, या जो भी पर्सन खुद कंसेंट नहीं कर सकता कि हमारे आप आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कीजिए, उनके हम रिकॉर्ड्स नहीं ओपन कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। पर इसको बाईपास करने के लिए, अगर यह ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन है कि आपको आंसर्स की जरूरत है, तो हाँ, हम ऐसे पर्सन के रिकॉर्ड्स ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मदर के ओपन कर लिए ताकि हम बेबी के लिए आंसर पूछ सके, या एक पेरेंट के ओपन कर लिए ताकि उनके स्पाउस के बारे में पूछ सके। तो ऐसे हम पूछ सकते हैं। और जनरली जो क्वेश्चंस कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, वो हो जाते हैं कि डेथ प्रेडिक्शन, बेटिंग, गैम्बलिंग, या फिर सट्टा। सट्टा तो गैम्बलिंग हो गया, या फिर स्टॉक मार्केट जो शॉर्ट सेलिंग है वो, या फिर जो ब्लैक मैजिक हो गया उसका। ब्लैक तो मैजिक इज बहुत। अ बिग बिग नो नो, बिग नो नो। द रीजन बिग इज के मेरी एक ट्विन फ्लेम की स्टूडेंट है, बेचारी लड़की, हाँ। एंड शी वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी, एंड समहाउ मेरी spirituality, I have been helping her out before, but since the black magic happened to her, on her, I हाँ। haven't been able to connect with her. Every time she कनेक्ट। says connect, and I was either outside or something, कि मैं चलो तेरे को 2 दिन में connect करती हूँ, so somehow universe didn't let me connect. In करेक्ट। the end, one day we booked a time कि चलो मैं तेरी रीडिंग करती हूँ. And now at that point I have no idea she has any black magic on her, no idea. ओके। But before I could read her reading,
स्मृति, आई वॉज सो अनवेल, ऐसे कि जिसे मेरे को किसी ने जबरदस्ती मारा है, एंड मेरे मेरे Right, आई कांट गेट अप. एनीवे आई right, स्टिल मेड एन एफर्ट टू गेट अप एंड right. अगेंस्ट माई विश try to read. When I tried to read, it was all black. So हाँ, I asked the girl, I said, are you involved in a black magic, or हम्म, तुम्हारे पे किसी ने कुछ किया है? Then she right. started crying. She calls me Ma because she doesn't have a mother, the girl. हाँ, She says, Nema, मेरे को मतलब 6-8 महीने हो गए हैं, and I have been getting attacks from people. And okay. surprisingly, I could not open her record. So I Yes, had to say to her कि sorry बच्चा, मैं नहीं खोल पाऊंगी because absolutely. it's black magic, so you'll have to go a black magic specialist. So आकाशिक में ना आप किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकते हो, ना ब्लैक मैजिक किए हुए वाले की आप रीडिंग खोल पाते हो, क्योंकि इट इज़ Yes, वेरी 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 हार्ड ऑन दी थेरेपिस्ट, क्योंकि स्पेशली इवन नॉर्मल रीडिंग भी करने के बाद वी गेट टायर्ड. I yes, get very tired after that yes. because when you're connecting with Akasha, seventh dimension, it takes a lot of my energy. Lot of energy. Lot, बहुत एनर्जी कि मिलती है. मुझे कई बार मतलब जाके लेटना पड़ता है आधा घंटा, या मुझे Yes, किसी से बात नहीं करनी होती है. आई जस्ट टोटली वांट टू बी इन माय ओन थिंग. एंड डिड यू सफर, डू यू फील द सेम? सेम थिंग. हर सेशन के बाद मुझे एटलीस्ट हाफ एन आवर जस्ट रेस्ट लेना पड़ता है. एंड बहुत एनर्जी ड्रेनिंग काफी हो जाता है. तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं मेरी साधना मिस ना करूं. हाँ. स्पेशली अगर मैंने किसी को अगर रीडिंग का टाइम दे रखा है, तो मुझे सुबह उठकर मेरी साधना मिस नहीं कर सकती. और हर सेशन जो मैं ऑफर करती हूँ, उसके पीछे 1.5 से 2 घंटे की साधना होती है. और उसके बाद जो एनर्जी ड्रेन होता है, उसका भी जो ब्रेक लेने के लिए ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का टाइम जाता है. तो हर सेशन के पीछे मेरा 3 to 3.5 आवर्स का एनर्जी, टाइम, एफर्ट, इन्वॉल्वमेंट होता है. आई एम यहाँ श्योर स्नेहा जी आपका भी हाँ, ऐसे ही. ऐसा ही होता है, बट मैं हाँ, थोड़ी सी गिल्टी हूँ. मैं थोड़ी सी गिल्टी हूँ क्योंकि आई आई गो टू लॉट ऑफ सोसाइटी फंक्शंस एंड ऑल. सो आई, एक चीज़ तो मेरी बहुत अच्छी हो गई है. आई यूज टू गो आउट बिफोर एंड हैव अ, आई यूज टू गो लाइक एवरी वीक फ्रेंड्स के साथ म्यूजिक में, डांस में चली जाती थी, एंड आई विल हैव अ ग्लास ऑफ वाइन, राइट. करेक्ट. अभी क्या हुआ है कि मैं वो वंस अ वीक जाना बंद कर दिया. मन ही हाँ, नहीं करता. हाँ, मुझे लगता है राइट, ये सब संसारिक चीजें राइट. बेकार हैं. क्या डांस करना, क्या वो, इट डजंट. हाँ, संगीत से मुझे बहुत प्रेम है. वो मेरे लिए एक साधना है. संगीत ही साधना फॉर मी, राइट, उसके लिए राइट, मैं राइट. जाती हूँ. बट मेरा अब वाइन भी पीने को मन नहीं करता है, पता है. आई डोंट फील लाइक इवन हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन, क्योंकि मेरे को लगता है कि फिर मुझे उसके लिए 24 आवर्स मेरी वो क्लियर होगी सिस्टम यस, से, एंड देन आई विल बी एबल टू डू माई माई मेडिटेशन. और राइट, मेडिटेशन, क्योंकि राइट, जब वाइन पिए तो मेडिटेशन भी नहीं होगा आपका. राइट, राइट, राइट. तो वो सारा एब्सोल्युटली. ना वो कैच 22 होता. तो आई एम अ लिटिल बिट स्टिल गिल्टी कि वंस अ मंथ में जाती हूँ तो मैं ग्लास ऑफ वाइन लेती हूँ. अब मैं वंस अ मंथ हो गई हूँ, वंस अ वीक से वंस अ मंथ हो गया है मेरा. फेयर इनफ. आई डोंट थिंक यू शुड फील गिल्टी, बट हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के लिए आपको एक सात्विक लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट होना बहुत जरूरी है. नहीं तो आप सात्विक, रीडिंग ही नहीं कर सकोगे. हाँ, नहीं, रीडिंग तो टच वुड होती है. आई मीन आई एम नॉट वेजिटेरियन, सो आई एम नॉट सात्विक एट ऑल दैट वे टू, बिकॉज मेरा बिकॉज माई स्पिरिचुअलिटी स्टार्टेड 2016 with my twin flame journey. हाँ, And that's how this God has universe. मैं भगवान में तो नहीं, पर यूनिवर्स में बिलीव करती हूँ. क्योंकि दैट, जहाँ तक भगवान को मानने की बात आती है वहाँ मैं थोड़ी एथियस्ट हो जाती हूँ. पर जहाँ तक यूनिवर्स को मानने की बात होती है, आई एम टोटली विद द यूनिवर्स. तो मेरा यूनिवर्स क्या कर रहा है कि धीरे धीरे ना, धीरे 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 मेरे वो यस, नट्स एंड बोल्ट्स खोलता जा रहा है. राइट, It's राइट, been राइट. happening because right from the younger days I have been spiritual, because I had no idea, because my mother used to say कि तुम मत बोला करो, तुम्हारी बात सच्ची हो जाती है. And I used to say, क्या मम्मा, क्या I have been always a fun child. तो मजाक में कुछ करेक्ट, बोल दिया, भाई को बोल दिया करेक्ट, या करेक्ट, कुछ करेक्ट. बोल दिया. एंड बट मेरा जो स्पॉन्टेनियस बोलना होता था कुछ भी, किसी टॉपिक, किसी के हाँ, बारे हाँ, में, हाँ.
वो my mother used to stop me from saying, because she must have noticed that when I say things it comes out, you know, ट्रू. एंड देन वो शादी के बाद भी मैंने नोटिस किया, मैंने खुद ही नोटिस किया कि एक दो भी मैं बोल रही हूँ एंड वो सच हो गया. एंड तो आई सेड नहीं स्नेह तू मत बोला कर. बट यूनिवर्स हैज़ बीन चेंजिंग मी ओवर द ईयर्स, ट्विन फिल्म से कनेक्ट करके और धीरे 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 धीरे, यू नो, आई हैव बीन गोइंग. आई थिंक माई they wanted me to do this Akashic records, and Absolutely. I was very not sure. मतलब PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशंस तो मैंने कराए हैं, खुद कराए हैं यहाँ पे सिंस 2004 से करा रही हूँ. देयर वाज अ वाइट लेडी हु आजकल शी इज मूव टू डेवन नाउ. तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी बट उसी के पास मैं जाती थी. एंड आउट ऑफ 4 times she could regress me 3 times. 1 time she couldn't regress me because maybe I was not receptive enough to be regressed possibly. And my things has been sorted. बट आकाशा का था जो बैक ऑफ द माइंड, मुझे विजन्स आते हैं टाइम टू टाइम. बट आई थॉट यू नो सम पीपल, लॉट ऑफ पीपल जहाँ पे भी मैं जाती हूँ दे ऑलवेज से यू आर साइकिक, यू आर साइकिक, यू आर साइकिक. ना पागलपंती है, साइकिक नहीं हो यार. तो मैं मजाक में बोलती हूँ मैं विच. बट आई हैव नोटिस कि ये यूनिवर्स ना देता है गिफ्ट. यस. And I'm very very thankful to do that. लोगों का एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या मैं अपने रेकॉर्ड खुद इसमें खोल आपके सकती दीज आर हूँ? नॉट, एक मिनट, मुझे एक ये पॉइंट बोलना है कि दीज आर नॉट जस्ट योर गिफ्ट्स. बहुत सारे, आप शायद एक बहुत ओल्ड सोल है एंड आपने ये सारी सिद्धीज है ना, यू गेन्ड इट विद लॉट ऑफ तपस, लॉट ऑफ साधना, यू ओवर लाइफ टाइम्स यू गेन्ड इट. तो क्या है, हम मटेरियल लेके अगले बर्थ में नहीं जाते, पर जो हमारा नॉलेज है, विजडम है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है और जो सिद्धियां हैं, वो हम हमेशा लेके हम अगले बर्थ में जाते हैं. तो थैंक यू. आपका अगर जो इंट्यूशन है, जो आपको साइकिकनेस है, जो सब आपका दिव्य दृष्टि है या विजडम है, वो ऑफ कोर्स इट कम्स फ्रॉम प्रीवियस बर्थ. एंड उसे हमें बहुत बार परखने में और आगे बढ़ने में टाइम जाता है. एंड लॉट ऑफ आवर लाइफ गोज इन दैट, इन जस्ट सिंपली डिस्कवरिंग कि ये हमारा गिफ्ट है या फिर ये हाँ, हमने हासिल करके आए हैं हम. मैंने स्मृति 50 odd years निकाल दिए, पता है. ऐसे ही, ऐसे नहीं, मतलब आई वाज एथियस्ट टू बॉर्न विद. आई यूज्ड टू बिलीव इन साइंस बिकॉज आई यूज्ड टू से एवरीथिंग इज साइंस, इट नथिंग, भगवान जी भी नहीं होते, ये भी नहीं होता. एंड माय मदर यूज्ड टू से ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो. वैसे नहीं मम्मा, नहीं होता है. बट छोटे थे तो स्पिरिचुअलिटी समझ नहीं आती थी, राइट, कभी भी. पर मैंने कभी किसी का जान के दिल कभी नहीं दुखाया. कभी किसी, मतलब जैसे मुझे कोई काम वाला मिल जाता था दिल्ली में, तो धूप है तो मैं कहती थी मम्मा कितना धूप है, बेचारे को ना मैं ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के देने वाली हूँ, मैं इसको पानी पिलाऊंगी, मैं इसको खाना खिलाऊंगी. यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग इज ऑलवेज बीन बैक ऑफ माय माइंड. सो आई नेवर बीन क्रूअल टू पीपल. एंड मुझे झूठ नहीं बोलना होता, मैं झूठ बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि आई एम वेरी गिल्टी माई सेल्फ. डेफिनेटली एन ओल्ड सोल. अननोइंगली हम लोगों को हर्ट कर देते हैं, जो मे बी शायद हमारा कर्म होता है उनको हर्ट करने का, उनके साथ वो होता है. बट आई ट्राई नॉट टू डू इट. सो देन लॉट ऑफ पीपल, मैं भी, लॉट ऑफ पीपल मुझसे पूछते हैं कि क्या आप अपने रिकॉर्ड्स पढ़ती हैं. उसमें इसका आंसर आप बताओ, फिर मैं अपना आंसर बताऊंगी. सो मैं डेफिनेटली मैं खुद के रिकॉर्ड्स पढ़ती हूँ. जब जरूरत पड़े तब, या फिर बहुत अगर दिन हो गए हैं मैंने रिकॉर्ड्स नहीं खोले हैं मेरे, तो डेफिनेटली, बिकॉज एक तो है प्रैक्टिस, दूसरा है जब भी आप रिकॉर्ड्स खोल के जब पढ़े जाते हैं, तो जो हम प्रश्न करते हैं और जो उसके आंसर्स मिलते हैं, उससे एनर्जेटिक हीलिंग होती है. तो आकाशिक रीडिंग एक बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है, एक एनर्जी मोडालिटी है, जहां पे हीलिंग भी होती है और प्रिडिक्शन भी किया जाता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, एंड विच इज व्हाट आई लाइक अबाउट आकाशिक अ लॉट. एंड जो मेरे पर्सनल रीडिंग्स होते हैं, वो बहुत बार बहुत सुंदर तरीके से आंसर्स मिलते हैं. और ऑफ कोर्स कहीं कहीं बिकॉज मेरा ही खुद का माइंड है, मैं खुद के ही रिकॉर्ड्स एक्सेस कर रही हूँ,
तो कहीं एक बायस भी आ जाता है। बट वो बहुत बार है ना, बिकॉज ऑफ कोर्स साधना में हम इन्वॉल्व है, इंट्यूशन स्ट्रांग है, या फिर हम यूनिवर्स के आंसर्स को या जो डिवाइन है उनके आंसर्स को के लिए वी आर ऑलवेज वेटिंग टू गेट आंसर्स। तो थिंग्स स्टार्ट अलाइनिंग और हमें पता चलता है कि ओ जो हमने रिकॉर्ड्स में पढ़ा उसका मतलब ये था, या उसका मतलब वो था इंटरप्रिटेशन। तो हाँ, हीलिंग भी हो रहा है और नॉलेज भी हो रहा है। तो आई शेयर समथिंग विद यू प्लीज बिकॉज शेयर। मेरा तो आपको पता ना, मैं बोलती हूँ जब मैं अपने records पढ़ती हूँ तो मैं बायस हो जाती हूँ अपने आप को, मैं हमेशा बोलती हूँ वेरी बट नेचुरल, वेरी नॉर्मल। कि या मैं जो आंसर सुनना चाहती हूँ शायद वही देखती हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग ट्रेनिंग ले रहे थे, आपको याद होगा कि मेरे रैकेट्स में एक लेडी आई थी जिसको मैंने लास्ट लाइफ में मेरे से बाय बाय चांस वो गॉट किल्ड बाय मी, रिमेम्बर? ओके। And somehow that lady used to hate me for no reasons, you know. For I had nothing to do with the I, and I loved her. I mean मेरा काम है, मैं हमेशा प्यार बिखेरने की कोशिश करती हूँ। जब लोग मुझे बहुत दुखी करते हैं तो मैं वहां से पीछे हो जाती हूँ, मैं राइट, लड़ती नहीं हूँ, मैं पीछे राइट, हो राइट। जाती हूँ। समहाउ स्मृति, मैं उसको उस लेडी को बैठ के आजकल काफ़ी जब से मुझे पता चला है कि व्हाट इन प्रीवियस लाइफ व्हाट हैज़ हैपन बिटवीन हर एंड मी एंड माय ट्विन, ऑल थ्री वर इन, हाँ। तो मैं अब उसको हीलिंग देती हूँ। एंड ओ ब्यूटीफुल। सरप्राइजिंगली दैट वुमन इज कमिंग towards me as a good soul now. ओ वाह। Could you imagine that? I mean, दैट इज ब्यूटीफुल। I never imagined कि उसका और मेरा कभी पैचअप हो पाएगा, you know, राइट, क्योंकि राइट, राइट। मेरे दिल में कभी उसके लिए कोई वो नहीं थी। बट जब मुझे वो records में पता चला कि क्या हुआ, and I understood her I I don't know if it was, I mean, she's very sweet spoken in front of public, but I could feel the you know, aggression towards me indirectly. ओके। And but I never thought things will be better between us in this life. So I करेक्ट। noticed that, and touch wood, I hope it carries on ki she becomes softer towards me as I am softer to her, and we राइट। can become we can become good uh, you know, a good connection with each other. या I एब्सोल्युटली। have been saying to her in my meditations now that I, whatever, if I have done anything wrong, knowingly, unknowingly, previous lives, I'm very sorry, and I do, you know. So Akasha has helped me there, and मैंने personally ये बात feel की है इस बार, you दैट know. इज सो ब्यूटीफुल एक्चुअली। आई थिंक वही फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड दो इतनी अंडररेटेड और इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल चीजें हैं जो एनर्जेटिक लेवल पे वर्क करके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हमारे रिजॉल्व हो जाते हैं। You know, which is very strange. In the twin flame journey में क्या होता है कि आपको surrender करना होता है, ठीक है? ओके। You have to surrender to the universe. Journey में क्या है? Every human being has to surrender to the universe, no matter what. I strongly believe that. और हम कर नहीं पाते हैं, हम कहते हैं नहीं, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैं वो, मैं कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। I was 80% in surrender mode in my twin flame journey. But when I became Akashic therapist, it has helped me tremendously to become that 100%, वाओ। which I am like very thankful, you know. मे बी ये मेरी जर्नी होनी थी ऐसे कि आशा ने आके मुझे 100% वो करना था, सरेंडर मोड में लाना था। राइट, राइट, राइट। या दैट इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। माय जर्नी विद आकाशा, एक्चुअली मुझे आकाशा ने, आकाशिक रिकॉर्ड्स ने इतना कुछ दिया है, नॉट जस्ट इन इंफॉर्मेशन, बट जब मैं दूसरे लोगों के लिए कंसल्टेशन भी करती हूँ तो इट इज सो ब्यूटीफुल कि आई यूज टू हैव दिस, कभी बहुत बार मुझे ना ऐसे एक विक्टिम माइंडसेट होता था कि ओ ये चीज मेरे ही साथ क्यों हो रही है, मैं ये ही क्यों, ऐसा मेरे ही साथ क्यों, हाँ मैं क्यों, मैं ये पर्सन मैं ही मुझे ही क्यों। ऐसे क्यों बोल रहा है। तो एक वो माइंडसेट चेंज हो गया कि ये शायद कर्मा है। एंड एक वो जो एक सर्टन ओपननेस आ गया है वो भी आ गया है, प्लस व्हेन आई गेट टू नो के सब लोगों के प्रॉब्लम्स 19-20 करके दे आर मोर और लेस द सेम।
किसी के लिए at some point of time there's a problem with children, sometimes it's with husband, sometimes it's with a friend, कभी वर्क का प्रॉब्लम है, कभी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, कभी इन लॉज का प्रॉब्लम है, बेबी कंसीव नहीं हो रहा है तो दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड देन व्हेन यू हैव अ किड यू हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो बेसिकली लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. तो बट देन वो जो प्रॉब्लम्स है ना वो स्मृति हम लोग अपना एग्री करके आए हैं. आई स्ट्रांगली मैं शुरू से यही कहती मैं कभी यूनिवर्स को ब्लेम नहीं करती हूँ. मैं करती थी जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई थी तो मैं चिल्लाती थी मैं ही क्यों मैं ही क्यों मैं ही क्यों. मैं तो अच्छी वाली जी रही थी रा 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 बिकॉज आई हैड नो आइडिया व्हेन आई वेंट टू द डार्क नाइट ऑफ द सोल फॉर अ ईयर एंड अ हाफ विच वाज अ लॉन्ग जर्नी. एंड तो मैं ही क्यों बहुत करती थी. बट देन आई रियलाइज कि मैं तो ये सब लिख के आई हूँ ना पहले. मैं ही तो एग्री करके आई हूँ कि मुझे ये भी एक्सपीरियंस करना है मुझे ये भी लर्न करना है. तो मैं राइट राइट फिर मैं राइट, यूनिवर्स को मैं ही क्यों क्यों कहती हूँ. आई स्टॉप करेक्ट सेइंग दैट. अब मैं से कहती हूँ यार इसमें भी मेरी कोई भला हुई यार ये भी लेसन मैं लिख के आई. अब मैं ऐसा बोलती हूँ यस यार ये भी मैं लेसन में लिख के ही आई थी. एब्सोल्युटली. और हर लेसन आप जो भी सब आप आपका सिलेबस ऑलरेडी चूज करते हो कि आप क्या सिलेबस कवर करेंगे इस लाइफ में, एंड विच इज उसके वो सिलेबस के छोटे छोटे चैप्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, एंड एवरी चैलेंज वांट्स यू टू ग्रो एंड बिकम बेटर एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज. इट डज. दैट इज व्हाट लाइफ इज. इट डज. तो हम एक चीज डिस्कस करते हैं कि हाउ राइट फ्रॉम द स्टार्ट से एंडिंग तक कैसा होगा. So let's say a client comes to us. So I just want to clarify that कि लोगों को लगता है कि हम कैसे करते हैं. A client contacts us and say कि मुझे आकाशिक रीडिंग करानी है. And so obviously you'll book a time with that. It can be done on a Zoom or personal meeting. I prefer Zoom meeting rather than personal because I just want to protect my energies as well. So I करेक्ट करेक्ट. prefer that way. आजकल तो Zoom सबके पास है. यस तो आप एब्सोल्युटली. हम थैंक्स टू पैंडेमिक. thanks to Panay. That's true though. And it saves, I think, us therapists a lot of energy wise that we have noticed that, because you're going to call it in your home, then you have to clarify your home. So a lot of यस. things. तो आप आते हैं हम आपको टाइम देते हैं. When we connect with you, we ask your full name, and sometimes I ask date of birth because if the name is very common, sometimes I take a date of birth as well to be ओके on ओके. the safer side. And then I will read my prayers. I'll go in a trance mode. And जो मेरा है जैसे records खुलते हैं मेरे तो वो पत्ते वत्ते सब ऊपर से आकाश से गिरने शुरू. This is how I see my records falling somehow, and every therapist will see it differently, and I will ask Smriti later on how she sees it. एब्सोल्युटली. And then whatever I normally I will have in a trance mode. My eyes will be closed. I'll be on a Zoom, but my eyes will be closed, and I'll be speaking and say यस. ये सेम है हियर. वो है ये है वो है. And it's for you to resonate if I'm saying क्या है, because you will be able to definitely resonate. एक तो मैंने देखा है कि मुझे यूनिवर्स हमेशा कुछ ऐसी चीज दिखाता है जिससे आई नो आई एम इन अ राइट रेकर्ड्स. I've noticed that कि वो मेरी क्लैरिफिकेशन हो जाती है उसमें. ओह या दिस सो आई एम इन अ राइट रेकर्ड हो जाता है. एंड देन वी विल टेल यू जनरल थिंग्स एज वेल वट एवर वी सी. बट अगर आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं तो देन वी ऑल्सो ट्राई टू सी कि वेयर हैव दे कम फ्रॉम. इफ दे हैव कम Yes, फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ्स तो कौन से yes, रेकर्ड में वो थे और क्या हुआ था उस टाइम पे, right. एंड व्हाई यू आर गोइंग थ्रू दिस. जैसे आपको अगर पानी का डर है तो व्हाई यू स्केर्ड ऑफ वाटर. मे बी Yes, बिकॉज प्रीवियस लाइफ आप नदी में डूबे आप भंवर में डूबे या वट एवर हैपन विद यू, एंड देन यू हैव दिस. So this is how we read, and once you have asked your questions, and once we tell you whatever, so उसमें क्या होता है कि कई बार मेरे को कहीं जैसे पेन स्टार्ट हो जाएगा, then I'll ask you कि is your heart very heavy, or is your emotions are very heavy, or is your throat chakra stuck, so these kind of things. And then in the ending, once we are done with the question, and I'm done with the questions, and I'm tired enough to come out of the record as well, because बहुत देर तक हम लोग record में नहीं रुकते हैं, रुक पाते नहीं हैं, क्योंकि then our masters जिन masters के हम permission लेके जाते हैं, then they stop telling you to out now.
तो Right. देन हम बाहर निकल के देन वी से थैंक यू टू द यूनिवर्स फॉर लेटिंग अस इन देयर एंड दैट्स हाउ इट्स डन। सो स्मृति, अगर कुछ मैं मिस किया है इसमें मैंने कुछ स्टेप, तो प्लीज डू। नहीं, आपने जनरल जो पूरा प्रोसेस है, जो प्रिटी मच कोई भी एक आकाशिक रीडर आपको जो आप कोई भी अगर आकाशिक रीडर के पास आप गए तो जनरल एक्सपीरियंस जनरल प्रोसेस यही रहेगा। पर डेफिनेटली हर एक आकाशिक रीडर थोड़े थोड़े अलग होते हैं, उनका थोड़ा सा प्रोसेस अलग रहेगा। तो यूजुअली जब मुझे कोई कांटेक्ट कोई क्लाइंट रीच करता है कंसल्टेशन के लिए, एक सेशन के लिए, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले उनसे एक बार फोन पे बात कर लूँ, एंड इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैट पर्सन, टू मेक श्योर कि वो एक ऐसे स्पेस में है जहाँ वो रिसीविंग स्पेस में रहेंगे। ऑफ कोर्स। मैं हाँ, मैं उनको ब्रीफ भी कर लेती हूँ कि क्या एक्सपेक्ट करना है, किस आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, किस प्रकार के प्रश्न रेडी करने हैं, क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें नहीं अलाउड है, और उन्हें थोड़े एक दो एग्जाम्पल्स के साथ मैं उन्हें थोड़ा सा रेडी कर देती हूँ, ताकि एक उनको मेंटल क्लैरिटी रहे कि क्या प्रोसेस होने वाला है, किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट। एक जनरल फ्रेमवर्क मैं उनको देती हूँ। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि आप सेशन शुरू होने के 15 से 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स पहले आप कुछ भी आइदर मेडिटेशन करें, माइंड, जो भी चीज माइंड को काम कर सके, ऐसा ऐसा कोई एक्टिविटी करे, माइंडफुलनेस, एक आप as, वॉक लेके as आइए। soon as they're receptive, यस, I यस, I tell them if you're receptive, you'll get a better responses. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो So मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ स्नेहा जी। मैं जनरली सबको बोलती हूँ कि आकाशिक रिकॉर्ड्स इज लाइक फाइन डाइनिंग बुफे सर्विस। ओके, द ओनली कंडीशन है कि आप आपका बर्तन लाएंगे खाना खाने के लिए। ओके, नाउ इफ यू आर अ स्मार्ट पर्सन, ओके, यू कैन कम विथ अ बिग प्लेट। ओके, एंड इफ यू आर इवन स्मार्टर पर्सन, यू विल कम विथ अ होल बकेट सेइंग कि मैं बकेट भर के फाइन डाइनिंग फूड आई एम गोइंग टू टेक अवे। बट इफ यू आर थोड़ा स्केप्टिकल है, या थोड़ा यू थिंक कि नहीं, हम तो पहले जाके असेस करेंगे कि ये पर्सन लेजिट है या नहीं, दे विल बी लिटिल इडियोटिक, दे विल कम विथ लाइक अ बोल, और दे विल कम विथ अ स्पून टू फॉर अ फाइन डाइनिंग फीस्ट, बुफे फीस्ट। इट डजंट मेक सेंस। तो आपको ये सेशन से, ये बुफे से कितना इंफॉर्मेशन, कितना हेल्प, कितना गाइडेंस लेके जाना है, ये क्लाइंट के ऊपर है, उनका रिसेप्टिविटी के ऊपर है, उनका लव कंपैशन के साथ, कितने कंपैशन कितने लव के साथ वो आते हैं सेशन के लिए, उसके ऊपर डिपेंड है। तो मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है जहाँ लोग लिटरली स्पून लेके आते हैं, और मैं ट्राई करती हूँ कि उनको प्रिपेयर करूँ कि आप प्लीज थाली लेके या बकेट लेके आइए, ताकि आप बहुत सारा बेनिफिट्स लेके जाए। yes, बिकॉज एक बार जब हम आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं, उसके हम नेक्स्ट आकाशिक रिकॉर्ड 2 महीने के बाद ही कर सकते बाद भी हैं, या कर फिर पाए। दैट इज द जनरल गाइडलाइन। बिकॉज बहुत, स्नेहा जी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमें रिकॉर्ड्स में रेमेडीज मिलते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, Of गाइडलाइंस मिलते course, हैं। of course. एंड कोई भी चीज अगर हमें हैबिट बनानी है या कोई हैबिट तोड़ना है, उसे चेंज करने में, वो हैबिट, न्यू हैबिट क्रिएट करने में या ब्रेक करने में एटलीस्ट 3 से 4 हफ्ते जाते हैं। Minimum 21 days. यस, और एनर्जी अंदर, और आपका जो एनर्जी हीलिंग स्पेस है, उसका हीलिंग होने के लिए ऑल्सो इट टेक्स अबाउट 43 days, सो दैट इज ऑलमोस्ट 2 months। Yeah. और इसमें मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करूंगी कि लोग हम इसमें कोई स्टोन्स नहीं बताते कि आप स्टोन्स पहनो, ये करो, वो करो, कुछ रेमेडी ऐसा नहीं बताते। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमको एक चीज़ ये भी बताई गई है आकाशा से कि वट एवर वी सी वी हैव टू टेल। यस, I cannot hide and keep it with me and say, oh, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुझे नहीं बतानी चाहिए. So the therapist when they're in trance mode, we have no control over us. So we will यस, tell you exactly what we see, what एब्सोल्युटली, exactly we see. So if we are यस, not there to please you and say, हाँ हाँ ऐसा ही होगा, हाँ, we can't do that. So I यस, know I had a client who wanted to be a very famous scientist. Now she's studying and she's and doing. So I said whatever I got, and I said, yeah, you will pass the exam. Would I be very
famous one, and I said no, you're gonna be normal mediocre one, like a normal job पे जाते हो अपना काम करते हो वापस आ. Oh, I'm not happy with that. And I said, well, I'm not here to please you. I am Yes. just gonna be telling you जो जो मुझे वहाँ से आंसर मिलेंगे वो बताना मेरी ड्यूटी है. Otherwise, I will suffer with my energies, and I will suffer with my, you know that how we suffer, Yes. we Yes. go through a lot of our pains, and we go to lot of our, brain. Absolutely. So हम सिर्फ एक मीडियम है we're just a जो, medium. Yeah. हाँ, जो आपको या फिर आपके कॉन्शियस माइंड को यानी क्लाइंट के कॉन्शियस माइंड को क्लाइंट के एनर्जी स्पेस से कनेक्ट करते हैं. वी आर जस्ट अ मीडियम इन बिटवीन जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. दैट्स इट. Yes. तो हम Yes. कुछ Yes. ऑल्टर नहीं करते हैं. Mhm. हाँ. एंड जब हम ट्रांस में है, स्पेशली मैं, आई एम श्योर स्नेहा जी आपका भी यही एक्सपीरियंस रहा होगा, जब हम ट्रांस स्टेट में है, व्हेन वी आर डूइंग द रीडिंग, देयर इज नो मेमोरी वर्किंग. तो No. मुझे कुछ भी याद नहीं रहता आफ्टर आई फिनिश द रीडिंग. इट इज माने If मे the बी client comes back ग्लिम्पसेस. to me हाँ. again, same client, I will not remember what I told him or her हाँ. last time. All I यस. will यस. say कि okay, client will obviously remember, but I will not remember anything what I told them. यस. उसी टाइम जब सेशन में ही मुझे याद होगा, and as soon as I come out, I'll just tell them what I saw, and then and then if you call me like 2 days after or 3, I will Yes. forget. I will totally, because Absolutely. I'm not in trance mode and in trance state anymore. So I will not be able to connect to the same thing anymore. So it's for Correct. the, Yes. I always say to them, keep a pen and pencil handy, but they're not supposed Yes. to record anything. So we don't, Yes. I don't allow any recording done on that, because or whatever reason, but they can have a pen and pencil handy, and they can write what we are saying to them. Absolutely. Absolutely. So Absolutely. that this is a basic of akashic readings. Yes. इसमें कोई कार्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं. कुछ लोग मुझे पूछते हैं, अरे आप कौन से कार्ड यूज करते हो? भाई इसमें कार्ड होते नहीं है, हम कार्ड यूज ही नहीं कर सकते. हम ऊपर से यूनिवर्स के पत्ते यूज करती हूँ. Yes. मुझे पत्तों की फॉर्म Direct मुझे connection. हाँ, मुझे direct पत्तों की connection. फॉर्म में इंफॉर्मेशन आती है, वो मैं पढ़ती हूँ. Yes. दैट्स ऑल आई कैन डू फ्रॉम ऊपर से. सो आई हैव नो अदर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि मैं जैसे पढ़ना शुरू करती हूँ, वो ऊपर से, वो ऐसा ऊपर से आकाश से कुछ गिरना शुरू हो जाता है, एंड देन आई हैव टू catch it and read it and say, Right. okay, Right. this and this and this. Smriti, go before we finish off. Do you want to say something to the clients, to the people? Absolutely. So, Akashic records are very beautiful. They are very kind. They are very compassionate. अगर आप रीडिंग लेने का सोच रहे हैं, प्लीज रीच आउट कीजिए. आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में आप प्रश्न पूछिए हमसे. वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. आपको अगर कोई भी कंसर्न्स है या फिर आप वन ऑन वन पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली, because it will not only give you answers, it will also do healing for you. I mean, And I that is said very about my beautiful. friend, that lady. I saw a change within what, 4 weeks, 5 weeks time already. So Yes, yeah. absolutely, absolutely. So I will say thank you to Smriti, and please connect Thank you. with me. You know where to connect. YouTube channel पे आप, मैं comments में आप connect कर लीजिए. There's always a email address there, so connect with us. It is to make your life more beautiful and more satisfying. And उससे एक चीज़ ये है कि आप उस मोड में आ जाते हैं कि ऐसा था तो ऐसा है. Yes, I mean, rather than saying ऐसा क्यों, so stress, so frustration, आप acceptance mode में आ जाते हैं. yes, That is one thing definitely there, that you will come to acceptance कि yes, that is what I am doing, and that's why it's happening, and I am quite happy with that. correct, So, correct. thank you, and I love you, Thank you. lords, and I'll see you again, guys. As usual, Sneh Sunny saying, love you, and keep spreading love. Absolutely.